What is your base? Why Air India Express is not hiring? हाथ पे टैटू हो तो क्या हम कैबिन क्रू नहीं बन सकते? उस टाइम पे मुझे मिला था 15 डेज़ का होटल अकोमोडेशन। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करी है एंड मैंने काफ़ी दिनों से शॉर्ट्स भी कोई अपलोड नहीं करा। ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था एंड अभी मैं अपने बेस पे भी नहीं हूँ। अभी इस टाइम मैं कोचिन में हूँ, होटल में। एंड जब से मैं कोचिन भी आई हूँ मैं कंटिन्यूसली फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हूँ यहाँ से। सो टाइम निकालना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। बट एनीवेज़ आज मेरा वीक ऑफ था तो मैंने सोचा आज तो कुछ भी हो जाए, ये वीडियो तो मैं शूट करके रहूँगी। एंड ये वीडियो इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से शूट करना चाहती थी बट बिकॉज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पा रही थी अपलोड। कंटिन्यूसली फ्लाइंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम नहीं मिलता है तो यार हो जाती है चीज़ें कभी कभी ऐसी फ्लाइंग में। बट एनीवेज़ आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप सबके लिए। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे तो इस वीडियो में मैं उन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाती हूँ एंड उन सब में सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँगी मैं। बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर बेस? गाइस, जब मैंने फ़्लाइंग स्टार्ट करी थी 2024 में, मैं 2 मंथ्स के लिए मैंने दिल्ली से फ़्लाई किया था बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे कोई बेस नहीं प्रोवाइड हुआ था। तो मैं 2 महीने के लिए मैंने दिल्ली से फ़्लाई किया एंड आफ्टर दैट आई गॉट माई बेस चेन्नई। आई केम टू चेन्नई इन जनवरी 2025 एंड तब से मैं अभी तक चेन्नई में ही रह रही हूँ। मेरा बेस चेन्नई है एंड मैं चेन्नई से फ़्लाई कर रही हूँ ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, वाई एयर इंडिया एक्सप्रेस इज़ नॉट हायरिंग? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। कुछ टाइम पहले एयर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर ली थी तो एयर इंडिया अपने क्रू को एक्सप्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने। बेसिकली जो एयर इंडिया के क्रू थे वो कुछ क्रू एक्सप्रेस में आ गए, उनकी भी ट्रेनिंग हुई एंड नाउ दे आर फ्लाइंग विद एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो उसके वजह से भी एयर इंडिया एक्सप्रेस में अभी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट क्रू हैं एंड आई वुड से मोर देन सफिशिएंट क्रू आर देयर इन एयर इंडिया एक्सप्रेस। दिस इज़ द रीज़न वाई एयर इंडिया एक्सप्रेस इज़ नॉट हायरिंग। एंड ऑब्वियसली एयर इंडिया एक्सप्रेस में पहले से ही क्रू थे एंड आफ्टर दैट एयर इंडिया ने भी अपने कुछ क्रू को एक्सप्रेस में डाल दिया तो इसीलिए एयर इंडिया एक्सप्रेस अभी नहीं हायर कर रही है। बट होप सो एयर इंडिया एक्सप्रेस जल्दी हायर करेगी एंड फिर मिलती हूँ आपसे एयर इंडिया एक्सप्रेस में। ओके, देन आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, एज एन एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रू you get international layover? Yes, I do get international layover, but what happened, I am based out of Chennai. चेन्नई में अभी फ़िलहाल के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं ऑपरेट हो रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। तो वी आर गोइंग फॉर डेपुटेशन टू अनदर बेसिस। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं अभी कोचिन में हूँ तो मैं अभी कोचिन से फ़्लाई कर रही हूँ इंटरनेशनल, बट आई एम नॉट गेटिंग इंटरनेशनल लेओवर। होप सो सून आई विल गेट इंटरनेशनल लेओवर एज वेल। लास्ट इंटरनेशनल लेओवर था मेरा कुवैत का। मैंने कुवैत लास्ट इंटरनेशनल लेओवर किया था, उसके बाद से मैंने कोई भी इंटरनेशनल लेओवर नहीं किया। दो मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हूँ दूसरे बेस से, बट मैंने लेओवर काफ़ी टाइम से नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दी हाथ पे टैटू हो तो क्या हम कैबिन क्रू नहीं बन सकते? आंसर इज़ वेरी सिंपल गाइज। मैंने बहुत लोगों के हाथों पे देखी है, किसी के यहाँ पे टैटू होता है, किसी के फिंगर्स पे टैटू होते हैं। सी गाइज, जो इंडियन एयरलाइंस हैं वो नहीं अलाउ करती टैटूज़। अगर आपके हाथ पे टैटू है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ट्राई मत करो, आप जाओ, आप ज़रूर जाओ इंटरव्यू देने। बट अगर आपने टैटू नहीं बनवाया है और आप बनवाने का प्लान कर रहे हो बट साथ ही साथ आपको कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए भी जाना है या फिर फ्यूचर में आपका प्लान है कि आपको कैबिन क्रू बनना है, देन आई वुड सजेस्ट कि मत बनवाओ अभी आप। और अगर आप बनवा भी रहे हो तो इट शुड बी समवेयर जो आपको यूनिफॉर्म पहनने के बाद जब आप यूनिफॉर्म पहनो तो वो यूनिफॉर्म में वो टैटू विजिबल ना हो। सपोज़ आपने एयर इंडिया एक्सप्रेस का यूनिफॉर्म देखा है, सेम यहाँ तक लेंथ होती है कुर्ती की। तो अगर आपने समवेयर इधर कहीं पे या फिर इधर पे भी टैटू बनवाया है देन इट्स फाइन बिकॉज इट्स नॉट विजिबल इन द यूनिफॉर्म। तो आप ऑफ कोर्स यू विल बी सेलेक्टेड एज ए कैबिन क्रू, इट्स नॉट विजिबल। बट अगर किसी ऐसी जगह पे आपने टैटू बनवाया है जो कि यूनिफॉर्म में विजिबल है देन द चांसेस आर वेरी लेस। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी एज 17 है, क्या मैं एयर हॉस्टेस बनने के लिए इंटरव्यू दे सकती हूँ? द आंसर इज़ गाइज, सी अगर आपकी एज 17 है तो आई एम श्योर कि अभी आप 12th में होंगे, अपना 12th कंप्लीट कर रहे होगे।
See, if you want, you can go for interview. Nobody is stopping you. But make sure when you are joining the company, your age should be at least 18 years, because company will not accept if you are less than 18 years at the time of joining. And अगर आपकी एज सपोज 17 ईयर्स एंड 11 मंथ्स या फिर आई वुड से 10 मंथ्स है, या फिर आप 18 बहुत जल्द आप 18 के होने वाले हो, दैन प्लीज़ गो फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज क्या होता है, टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा होता है. अगर आपने सपोज़ इंटरव्यू दिया है दिसंबर में एंड आप जनवरी में आप 18 के हो जाओगे, तो येस यू कैन गो फॉर, एंड आई एम श्योर दैट कंपनी विल नॉट रिजेक्ट यू बिकॉज ऑफ योर एज, बिकॉज जब तक आप ज्वाइन करोगे कंपनी तब तक आप 18 के हो जाओगे. सो देर इज़ नथिंग बैड इन गोइंग फॉर द इंटरव्यू. सो प्लीज़ गो एंड ट्राई फॉर इट. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करें? बहुत सारे कोर्स होते हैं. सी गाइस, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स. उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि अकाउंट्स था, बिजनेस स्टडीज़ था, इकोनॉमिक्स था. सो इट डजेंट मैटर कि आपने अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है. द ओनली थिंग मैटर इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स ऑल द कंपनी विल सी व्हेन यू विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू. सो start preparing, you know, your English communication skills, your confidence. So start working on those skills rather than thinking कि graduation में क्या पढ़ें. आप कुछ भी पढ़ो, doesn't matter at all. आप कोई भी subject से पढ़ सकते हो, आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई कर सकते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम चलेगा. बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए. दैट्स ऑल मैटर्स. ओके. The next question is, what type of hotels cabin crew gets on leave? So guys, as you all can see right now, I am in hotel, I am in Cochin, and this is my room, and I got single occupancy because I'll be here for 7 days, and मैं अकेले आई हूँ. I mean, मैं फ़्लाइट ऑपरेट करके नहीं आई हूँ, मैं डेपुटेशन के लिए आई हूँ, मैं ड्यूटी के लिए यहाँ हूँ. तो दैट्स वाई आई गॉट सिंगल ऑक्यूपेंसी. अदरवाइज़ वी गेट डबल ऑक्यूपेंसी. आपके साथ एक और क्रू रहेगा साथ में. So we get 4-star to 5-star hotels usually, and when you joined airline, so that time also you get hotel for 15 to 10 days. So express में हमें I guess 12 days का hotel accommodation मिला था जब मैं आई थी दिल्ली ट्रेनिंग के लिए. Yes, 12 days का होटल अकोमोडेशन मिला था. एंड आफ्टर दैट आपको अपना घर ढूंढना पड़ता है कहाँ आप रहोगे. तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी फिर 12 डेज़ के बाद हमें शिफ्ट होना पड़ा था अपने घर पे, या फिर जहाँ भी आप रहने वाले हो ट्रेनिंग के टाइम. एंड देन व्हेन यू गेट ट्रांसफ़र टू योर बेस, दैट टाइम आल्सो यू गेट होटल अकोमोडेशन. एंड उस टाइम पे मुझे मिला था 15 डेज़ का होटल अकोमोडेशन. तो उस टाइम में भी मैं चेन्नई में होटल में थी 15 दिनों के लिए. तो उस बीच में आपको अपने लिए घर ढूंढना होता है जहाँ भी आप रहने वाले हो, बिकॉज 15 डेज़ के बाद आपको वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा. तो इसलिए आपको कंपनी एटलीस्ट 15 डेज़ का टाइम देती है. तो वहाँ पे आपको कुछ भी खाने पीने की टेंशन नहीं होती. कैब भी आपकी होटल में ही आएगी आपको होटल से पिक करने के लिए. सो येस, that's all for today's video, and guys, I'll try to make videos more for YouTube channel, and trust me, sometimes it's get very difficult to manage your personal life with YouTube channel, but I am trying my best to manage. And as I told you कि मैं अभी कोचिन में हूँ, मैं कंटिन्यूसली फ़्लाइट कर रही हूँ. अभी यहाँ पे टाइम हो गया है शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. मेरी कल वापस से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है. तो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट के लिए हमें वापस से मिडनाइट में ही उठना पड़ता है, बिकॉज़ जहाँ मैं हूँ कोचिन में, अभी यहाँ से होटल भी काफ़ी टाइम है. मुझे अराउंड 1 आवर लगता है यहाँ से होटल जाने के लिए भी. उसके पहले भी मुझे उठना पड़ेगा रेडी होने के लिए. सो मैनेज करना थोड़ा सा टाइम लेके चलना पड़ता है मुझे. तो बस ये वीडियो शूट करके मैं सो जाऊँगी, एंड फिर मैं कल उठूँगी वापस से अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए. एंड फिर उसके कुछ दिनों बाद मैं चली जाऊँगी चेन्नई, बिकॉज मेरा डेपुटेशन भी ख़त्म होने वाला है. So yes, that's all for today's video. I hope you guys like this video, and if you like this video, please do like, share and subscribe, and do not forget to comment below. And please keep asking whatever your questions are, whatever your queries are, and if you have any confusion, do ask in the comment section. My comment box is always open for you guys. And इस टाइम पे एयर इंडिया की इंटरव्यू चल रहे हैं. गो गिव योर इंटरव्यू. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, and yes, thank you so much for watching. Bye bye.